Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो ये बैक टू बैक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का थर्ड वीडियो आप देखने जा रहे हो और मैंने आपको दो बातें बताई हैं। अगर जिस भी बच्चे को पूरे चैप्टर का वन शॉट देखना है, आई बटन पर क्लिक करके देख लो। सेम सिलेबस है, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है 4 घंटे के आसपास का। लेकिन मैं इस बार क्या कर रहा हूं, मैं एक एक टॉपिक को एकदम डिटेल में लेकर जाकर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ये कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी मैं आपको क्लास में कराता चलूंगा। दिस इज द थर्ड पार्ट, जिसमें पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन कराया है, दूसरे वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाया है और तीसरे वीडियो में जो कि आज का वीडियो है, मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताने जा रहा हूं, ऑल 3 केसेस। अब जिस भी बच्चे ने अभी तक के पिछले नोट्स डाउनलोड नहीं किए, तो जो भी मैं बोर्ड पर कराता हूं मैं अपने एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड करता हूं। तो तुम मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर अकाउंटेंसी के फोल्डर से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चा, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको लाइव तैयारी करनी है बोर्ड्स की और साथ में एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू। एक क्लिक पर जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ आपको 9 बुक सेट्स हम घर पे डिलीवर करने वाले हैं। इसकी क्लासेस चलती है मंडे से फ्राइडे 5 से 7 और सैटरडे संडे को इसकी 10 से 2 चलती है संडे को क्लास, और सैटरडे को क्लास चलती है 5 से 7। तो भाई अगर आपको बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, फतेह इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर यू। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, दैट टू डेडिकेटेड आईएससी का ही ये बैच होने वाला है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर भी 3 बुक सेट्स आपके घर पर शीघ्र ही डिलीवर हो जाएंगे और इसकी फीस मात्र 10,000 है। दोनों कोर्स को एनरोल करने के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए भैया शुरू करा जाए यार आज की क्लास। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। भाई ये है मेरा बिजनेस, हर बार मैं तुम्हें कार्टून बना कर सिखाता हूं। ये है बाबूजी मेरा बिजनेस, ठीक है। ये है मेरा बिजनेस। और वो राज तो याद होगा ही ना, सिमरन वाला, जिसको हमने पिछले वाले क्लास में भी एग्जाम्पल लिया था। ये है बिजनेस का ओनर, ठीक है ना। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसने अपने पास से पैसे लगाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। लेट्स से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसने लगा दिए 10 लाख रुपए। अब बिजनेस का क्या कर्तव्य बनता है? बिजनेस का कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि बदले में ओनर को इंटरेस्ट दिया जाए। काय का इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट देना एक तरह का एक्सपेंस होता है, और अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो हम इसको पीएल एप्रो की डेबिट साइड पर लिखते हैं। बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आ रही, क्योंकि पार्टनर को देना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज नहीं है। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, अब आती है बात कब देना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आंसर है बेटा, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तभी एक बिजनेस अपने ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। अब इसके बहुत सारे केसेस हैं, एक एक केस मैं उठाकर आपको समझाऊंगा ताकि यह भी टॉपिक आपको आंखों के रास्ते दिल में उतर सके। तो मैंने एक केस लिया, एक एग्जांपल लिया है, इसमें बहुत सारे केसेस मैं आपको लेकर आया हूं। तो 5 केसेस हैं। अगर ये 5 केसेस आपने सीख लिए तो आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में कभी गलती हो ही नहीं पाएगी। चलें करा जाए भाई। अब देखो जरा एक क्वेश्चन में क्या फ्रेम किया है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और इनके बीच में रेशियो है 3:2। ठीक है, ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की कैपिटल है 1 लाख। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना मेरी जान। अब आगे क्या लिखा है, पहला केस सॉल्व करते हैं। लिखा है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं आपको बताता हूं, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना होगा। तो करना क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट दे रखा है,
तो हम क्या करेंगे, अवेलेबल नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, चलो मैं अगले पेज पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। हमारे पास प्रॉफिट रखा हुआ है कितना, सबसे पहले तो ये फॉर्मेट बनाओ ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड। यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट दे रखा है अपने को 50,000 रुपीज, ठीक है ना। देख लो एक बार, चेक कर लो प्रॉफिट कितना दे रखा है 50,000, और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, अकाउंट को क्लोज करेंगे बच्चा। कितना आएगा, ये 50,000, ये 50,000, और ये प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू प्रॉफिट, T/T इज ट्रांसफर टू। 50,000 रुपए को ट्रांसफर कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो यहां लिखेंगे एस कैपिटल और बीस कैपिटल। कितना कितना आएगा, 50,000 रुपए को, चलो कैलकुलेटर ले लेता हूं भाई। 50,000 रुपए को रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है क्या, तब तो 30,000 आएगा, हाँ 3:2 दे रखा है। तो चलो भैया 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 20,000। क्या ये बताओ तुमको समझ में आया। अब अगर तुम इसकी जर्नल एंट्री पास करना चाहो तो क्या इसकी जर्नल एंट्री पास हो सकती है, जल्दी से बताओ। इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं बेटा, बात समझ में आ रही है। प्रॉफिट कितना था 50,000, ए को मिल गया 30,000 और बी को मिल गया 20,000। इसकी जर्नल एंट्री भी करनी आ गई और इसकी पोस्टिंग भी समझ में आ गई। ये कौन सा केस सॉल्व किया है हम लोगों ने, ए केस। सबको एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरी ये बात की नहीं, जल्दी से बताओ। चल भाई अब बढ़ते हैं अपन लोग केस नंबर बी के ऊपर। अब केस नंबर बी देखो क्या कह रहा है, बोल रखा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट, इफ पार्टनरशिप डीड, पीडी मतलब पार्टनरशिप डीड है, प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। अच्छा देखो अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया, पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% पर एनम के रेट से देना है। लेकिन ध्यान से देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं है, क्वेश्चन में लॉस दे रखा है। अब अगली बात, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो आपको जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं देंगे। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। लॉस के केस में आपको एक और बात पता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता। कौन सा अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट बनता है बेटा। तो जल्दी से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट बनाया हम लोगों ने, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब अगर क्वेश्चन में देखो तो लॉस कितना दे रखा है 50,000 रुपए का, तो यहां पर लॉस लिख लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपए का लॉस है, यहां पे लिखा देता हूं लॉस। अब ये लॉस को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके रेशियो में। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, सब बच्चों को समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे बाय लॉस बाय। क्लास के बीच में जब भी किसी का फोन आता है ना बड़ा अजीब सा डिस्टरबेंस होता है। एक सेकंड बच्चा मैं फ्लाइट मोड लगा दूं। चलो भाई, बाय लॉस ट्रांसफर टू, ठीक है, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। 5:3 का नहीं 3:2 का रेशियो है तो 30,000 हियर एंड 20,000 हियर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री आ गई। तो तुमको अब यहां से एक बात समझ में आ गई कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, और साथ में अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। सबको ये बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ जाया जाए बच्चा पार्टी। थर्ड केस देखा जाए, थर्ड केस क्या बोल रहा है।
थर्ड केस बोल रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि 8% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और क्वेश्चन में इस बार नेट प्रॉफिट भी दिया है 50,000। अब हमको समझ में आ गया प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए पार्टनरशिप डीड में बोला है, तो चलो भाई देते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम कौन सा केस सॉल्व करने जा रहे हैं? दिस वाज केस ए एंड दिस वाज बी, नाउ वी आर सॉल्विंग केस नंबर सी। अब बनाएंगे क्या? जब प्रॉफिट दे रखा है तो पीएल अकाउंट नहीं, कौन सा अकाउंट बनता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनाया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड बेटा, और यहां पर लिख दिया प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट कितना दे रखा है अपने को? 50,000। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है तो हमने लिख लिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना है? एस कैपिटल और बीस कैपिटल, दोनों लोग को देना ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? ए की कैपिटल और बी की कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? ए की दे रखी है 2 लाख रुपए और बी की 1 लाख, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है? 8%। तो 8% कितना हो जाएगा? 16,000, और इसका 8% कितना हो जाएगा? 8,000। तो यहां पर लिख दिया बेटा 16,000, यहां लिख दिया 8,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई 24,000। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है? लगाया जाए टोटल। अब टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा? टोटल लगाएंगे, अब प्रॉफिट निकालते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, भाई 50 में से 24 चला गया, कितना प्रॉफिट बचा? 26,000। एस कैपिटल और बीस कैपिटल में ये प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चले कर दें भाई, कैलकुलेटर निकाल लो। 26,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 15,600, 15,600, और हमको लगता है 10,400 आएगा दूसरा वाला। 10,400 आ गया दूसरा वाला। तो दोनों प्रॉफिट समझ में आ गया। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। अभी तक मैंने आपको जर्नल एंट्री पहले वीडियो में भी बताई है, अभी तुमको जर्नल एंट्री इसकी पास करके बतानी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होगी, और ये प्रॉफिट वाली एंट्री तो मैं सिखा ही चुका हूं। ये दोनों एंट्री आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी ही लिखनी है भाई, ठीक है? तो दिस इज केस नंबर 3। अब आ जाओ केस नंबर 4 के ऊपर बच्चा पार्टी। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% और नेट प्रॉफिट दे रखा है 15,000। ये इस साल के भी बोर्ड इम्तिहान में आया था, ये नेक्स्ट ईयर के भी बोर्ड इम्तिहान में आएगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये क्वेश्चन आता रहेगा। ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, सब लोग देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक रणनीति है। सबसे पहली बात तो क्या है, हमको नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? पीएल अकाउंट तो नहीं बनने वाला, बनेगा क्या? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन दूसरी बात समझो, अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला ना, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ रही थी? 24,000, और यहां पर नेट प्रॉफिट तो 15,000 है। अब क्या करा जाए, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले केस नंबर डी को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपके प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स में भी जरूर पूछा जाएगा ही जाएगा बेटा। हम यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ये प्रॉफिट दे रखा है अपने को कितना रुपए? ये दे रखा है 15,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी थी? ए का 2 लाख, इस पर 8%, ये आ रहा है 16,000। बी की कैपिटल है 1 लाख, 8%, ये आ रहा है 8,000। अब याद रखना, जब भी हमको अवेलेबल प्रॉफिट कम होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा होगा, उस केस में अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना हुआ? 16,000:8,000, ये आया 2:1। इसका मतलब जो अवेलेबल प्रॉफिट है 15,000, इसमें से ए को कितना मिल जाएगा? 2/3, और बी को कितना मिल जाएगा? 1/3।
ये इसका जवाब है। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा हो और अवेलेबल प्रॉफिट कम हो तो अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये बात आने ही वाली है पेपर में। तो हम लिखेंगे क्या यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो देना था, मैं शॉर्ट में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। कितना कितना आ रहा है, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000 और ये सॉल्व करेंगे तो 5,000। इस तरह से आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ अ काइंड केस। और पेपर में आपका शाहरुख खान की तरह ये बाहें फैलाकर इंतजार करेगा, आप देखिएगा। समझ में आया? अब इसकी भी जर्नल एंट्री तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी है मेरे को, ठीक है? थोड़ा तो होमवर्क दे सकता हूं ना भाई। अब आते हैं केस नंबर 5 और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर भी लिखा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% ट्रीटेड एज चार्ज। ये नया सेंटेंस आ गया। और नेट प्रॉफिट 15,000। यहां बोला है ट्रीटेड एज चार्ज। ये चार्ज क्या होता है मालिक, समझो। ट्रीटेड एज चार्ज का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी आइटम कंपल्सरी ऑब्लिगेशन होता है तो उसका ट्रीटमेंट पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट कहां होता है, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। जब भी ट्रीटेड एज चार्ज आए, कोई भी चीज एज अ कंपल्सरी एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाए तो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं, कहां ट्रीटमेंट होगा, पी एंड एल अकाउंट में। तो ई केस हम बनाएंगे और ई केस में हम बनाने वाले हैं पी एंड एल अकाउंट। क्यों नहीं बना रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या हो गया, पंबल हो गया, पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बना रहे, समझ में आ रही है बात? सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है तो बैलेंस उतार लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपए का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था। हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। ए को और बी को, इनको देना है 16,000, इनको देना है 8,000। लगाओ भाई टोटल, लगाया भाई टोटल, ये आया 24,000। अब बांट देंगे लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू। ए में और बी में कितना लॉस आ रहा है, 15, 10, 25, 9,000 रुपीज का लॉस आ रहा है। अब 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना आएगा, 9,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है 5400 और 3600। तो ये केस है हमारा केस नंबर ई, जो कि लास्ट केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, बच्चा पार्टी, तब उसका ट्रीटमेंट पीएल अकाउंट में होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। और इसकी भी जर्नल एंट्री तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी है। सो दिस इज इट, पीएल एप्रोप्रिएशन खत्म। कल मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म किया, आज पीएल एप्रोप्रिएशन खत्म किया, और कल के वीडियो में मैं तुमको मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन भी खत्म करूंगा। फिर ऐसे ही कर करके मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको डाल दूंगा दिमाग में और तुम बोलोगे हाँ भाई अब लग रहा है यार ये चैप्टर थोड़ा इजी है। और अगर किसी बच्चे को मीनवाइल कभी भी देखना हो वन शॉट पूरा वीडियो, तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो पूरा वीडियो। ठीक है बच्चे पाड़ी, तो चलो चलो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगर किसी को हमारे से बात करनी है, कुछ बात बोलनी है, कुछ काउंसलिंग सेशंस चाहिए, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें, which is always 8112601234। इस पर मिस्टर शिवम मिलेंगे आपको और वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। विश यू लक, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।